राजस्थान में नेताओं की धड़कनें बड़ी पड़ी है। एक तरफ नेता पार्टी के चक्कर काट रहे हैं तो एक तरफ जनता के बीच में जाकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। मैडम, आप आमेर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही है? मैडम, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश जी पूनिया विधायक हैं, उनके कामकाज को किस तरह से देखते हैं आप? उनका कामकाज तो जब देखेंगे जब वो आएंगे। बता दीजिए, आप आमेर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, आमेर विधानसभा में ऐसा कौन सा कार्य जिसको आप प्राथमिकता देंगे या आपके क्या विजन है, क्या लक्ष्य हैं आमेर विधानसभा को लेकर जब रहते हैं, तो जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? आप जनता के बीच में कितने गए और किस तरह से आप प्रस्तुत हुए जनता के बीच में जाकर? एकदम बार बार आप डिस्कशन कर रही थी योजनाओं को लेकर, मुख्यमंत्री योजनाओं को लेकर। मेरे को 5 योजनाओं के नाम बता दीजिए आप। अगर संजीता सियाग को टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव लड़ेगी या पार्टी के साथ समर्थन करेगी? दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में नेताओं की धड़कनें बड़ी पड़ी है। एक तरफ नेता पार्टी के चक्कर काट रहे हैं तो एक तरफ जनता के बीच में जाकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। आज विधानसभा चुनाव की चर्चा के लिए मेरे साथ आमेर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही संजीता सियाग साथ है। उनसे खास बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। मैडम, सबसे पहले तो तेज मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, आप आमेर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आमेर विधानसभा मेरा पूरा परिवार है। मैं आज ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा पहला कर्तव्य और मेरा धर्म बनता है कि मैं मेरी विधानसभा से, आमेर विधानसभा से कांग्रेस को विजयी बनाने का भरपूर प्रयास करूं, तो वो प्रयास मैं कर रही हूं। देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले हमें जनता के बीच में जाके जनता की सुननी, उनकी समझनी, उनके सुख दुख में शरीक होना, उनके काम करवाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और मेरी तो कम से कम पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं वो पूरे देश में जितनी प्रशंसाएं हो रही है, यहाँ तक कि बीजेपी को भी उनकी प्रशंसा ना चाहते हुए भी करनी पड़ रही है। ऐसा कोई काम आम जनता, एकदम आखिरी छोर के बैठे हुए आदमी का भी काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस बार हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी, लोगों के घर बिक जाते थे, ज़मीनें बिक जाती थी, जब कोई बीमार हो जाता था, बड़ा कोई ऑपरेशन होता था। आज गहलोत सरकार ने 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में करके लोगों को जो राहत मिली है, मैं तो गांव-गांव ढाणी जाती हूँ तो मुझे तो पता है कि क्या माहौल है। मैं कह रही हूँ 1% हमारी सरकार का विरोध तो होना बहुत दूर की बात है कि लोगों में हुजूम है इस बार। आप देखिएगा जब चुनाव किस मेजॉरिटी से कांग्रेस आती है। मैडम, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश जी पूनिया विधायक हैं, उनके कामकाज को किस तरह से देखते हैं आप? उनका कामकाज तो जब देखेंगे जब वो आएंगे। देखिए, आप कितने भी बड़े नेता बनते हो वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले जिस विधानसभा से आप जीते हो, जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया है, आपको जिता के भेजा है, उनके प्रति सर्वप्रथम होनी चाहिए। लेकिन माननीय श्री सतीश जी पूनिया ने क्या किया, वो एक दिन भी विधानसभा आए नहीं। गलती से कभी कोई दिख जाए तो एक अलग चीज़ है, नहीं तो पूरे 5 साल हो गए वो विधानसभा में कभी दिखे ही नहीं। तो काम तो जब होंगे, अब जनता समस्या लेके किसके पास जाए? वो हालांकि चलो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हम हमारे काम करते हैं, लेकिन जनता ने वोट उनको दिया, जिता के उनको भेजा, विधानसभा में वो गए। वो काम तो जब कराएंगे ना, जब आएंगे। आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। पूरी जनता तराई करेगी, हमारा विधायक आता ही नहीं है। मैडम, मैं जनता से जब चर्चा कर रहा था, जनता का सवाल था कि 5 साल के कार्यकाल में विकास तो हुआ है, चाहे सड़क का हुआ हो, चाहे पानी का हो, लेकिन आप बातें कर रहे हो कि जनता के बीच में आए नहीं, तो कामकाज किस तरह से हुआ ये बताइए। आने का नहीं है ये कामकाज। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना भी काम हुआ है वो कांग्रेस की सरकार ने करवाया है, कांग्रेस की पार्टी ने। अगर मैं कहूँ कि सतीश पूनिया ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के भैया ये वाला काम करवा दिया, वो कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है, क्योंकि देखिए पूरा राजस्थान हमारे
कांग्रेस की ये रीति और नीति रही है कि हम भेदभाव करते ही नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम जाति पाति भेदभाव की राजनीति हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे आमेर में बीजेपी का विधायक है तो आमेर का विकास नहीं होगा। नहीं, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पूरा योगदान देते हुए, जैसा कि आप देखिए ना, चिरंजीवी योजना, एक क्या इतनी सारी महंगाई राहत कैंप लगे थे, पूरी 200 विधानसभाओं लगे थे ना। हमने ये थोड़ी सोचा कि नहीं उसमें बीजेपी का विधायक है हम उसके अंदर राहत कैंप नहीं लगाएंगे। तो काम तो सबके हुए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, माननीय सतीश पूनिया जी से पूछना चाहिए, वो बताएं उन्होंने अपने दम पर क्या काम करवाए, कौन सा काम लेके आए। मैडम आप मानो या न मानो, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता का सवाल रहता है, काम तो है, चलो छोड़ो उस बात को। अब आगे मेरे को ये बता दीजिए, आप आमेर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, आमेर विधानसभा में ऐसा कौन सा कार्य जिसको आप प्राथमिकता देंगे, या आपके क्या विजन है, क्या लक्ष्य हैं आमेर विधानसभा को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं एक महिला हूँ, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि किस प्रकार से महिलाओं को लेके, महिलाओं के उत्थान को लेके, बालिका उत्थान को लेके मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बेस्ट कर सकती हूँ, रोज़गार के क्षेत्र में क्या बेस्ट कर सकती हूँ, और विकास के क्षेत्र में क्या बेस्ट कर सकती हूँ, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी अगर मैं बनती हूँ तो। मैडम लगभग 5 साल में 1825 दिन होते हैं। जब मैं जनता से सवाल कर रहा था, जनता बता रही थी कि नेता हमारे बीच में करीबन 200 दिन आते हैं और लगभग 1600 दिन तो नेता गायब रहते हैं। तो जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? आप जनता के बीच में कितने गए और किस तरह से आप प्रस्तुत हुए जनता के बीच में जाकर? देखिए, नांगल पुरोहितान की मैं रहने वाली हूँ, आमेर मेरी विधानसभा है, मेरा गाँव यहीं पर ही है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं 10 साल से मैं यहाँ पे निरंतर कार्यरत हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई अगर टिकट मिलेगी तो मैं आऊँगी या पहले आऊँगी। आप देख सकते हैं कि मैं निरंतर 10 साल से जनता के बीच में हूँ। मेरा मकसद ये भी नहीं है कि नहीं अगर मैं कुछ बनूँ तो मैं बीच में आऊँ, नहीं, मेरा ये ध्येय है कि मेरी जनता, मेरे परिवार के लोग, मेरे आमेर के लोग किस स्थिति में है, मैं उनके सुख दुख में जाती हूँ, जो यथासंभव हो सकता है मैं उनके काम करवाती हूँ। हमेशा मैं उनके बीच में रहूँगी। कोई एक आदमी, कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि संजीता सिहाग हमारे बीच में पूरे टाइम नहीं थी। चलो मैडम, बार बार आप डिस्क्रिप्शन कर रही थी योजनाओं को लेकर, मुख्यमंत्री योजनाओं को लेकर, मेरे को 5 योजनाओं के नाम बता दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चिरंजीवी योजना, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख का बीमा मुख्यमंत्री जी उसके अंदर दे रहे हैं, जिसके अंदर हर गांव ढाणी में बैठे लोगों को सहायता मिल रही है। एक हमारा राशन किट, जिसके अंदर हम सारी जो कि नमक, जो भी यथासंभव चीज़ें हैं वो उसके अंदर हम लोग दे रहे हैं। एक 100 यूनिट बिजली सबकी, आपको पता ही होगा जैसा कि जो लाभ मिल रहे हैं सबकी। एक 500 रुपये में सिलेंडर, जो कि हमारी महिला जो कि इतना परेशान थी उनको 500 रुपये में सिलेंडर। एक जो हमारी पहले 750 रुपये पेंशन आती थी उसको बढ़ा के 1000 गहलोत सरकार ने किया। योजनाएं ये तो आपने 5 पूछी है, नहीं तो मेरे हिसाब से मैं लाइन लगा देती है और आप सुनते सुनते थक जाते। कामों की आप बताएंगे तो मैं इतनी बताऊंगी तो, क्योंकि ना आपके पास ये बहुत कम समय का वीडियो है, नहीं तो मुझे लगता है कि अगर हम कांग्रेस सरकार की योजनाओं पे और काम पे बात करें तो मुझे लगता है कि एक दिन भी कम पड़ेगा। मैडम, योजनाओं का जो लाभ है जनता धरातल के बीच में उपयोग में आई है या नहीं आई है योजना? मैं अभी जाके आई हूँ जनता के बीच में, नरेगा की महिलाओं से मिल के आई हूँ। मैंने उनसे पूछा और मेरा काम है कि मैं संवाद करती हूँ, क्योंकि हवा में रहने की मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ, ना मैं हूँ। मैं ज़मीन पे लोगों से पूछती हूँ, समझती हूँ कि क्या आपके काम हुए। महंगाई राहत कैंप पे मैंने एक पंचायत नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। हर पंचायत में मैं गई हूँ, लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाए, लाभ दिलाए। आज भी मैं जाके आई हूँ, मैंने उनसे पूछा क्या आप लोगों को मिल रही है राहत, क्या आपको सरकार की योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं? सब ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, इस बार कांग्रेस को वोट देंगे, महिला शक्ति एक तरफा वोट करेगी। मैडम, कांग्रेस पार्टी की भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी को भी लेकर आमेर विधानसभा से कई दावेदार दावेदारी कर रहे हैं, आप उनमें किस तरह से देखते हो? देखिए, मैं आपको फिर एक बात कहूँगी, बहुत ही पार्टी के बहुत जिम्मेदार पद पे हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर हूँ। बहुत जिम्मेदारी से एक बात मैं कहूँगी,
हम कांग्रेस पार्टी आमेर में एकजुट है। पार्टी मुझे मौका देती है, किसी को भी मौका देती है, आमेर से इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैडम, आमेर से लेकर आप दावेदारी कर रहे हैं, आमेर के अंदर कितनी पंचायतें हैं? आपने कितनी पंचायतों का सर्वे कर लिया? देखिए भैया, मैं आपको बता देती हूँ, आमेर में 59 पंचायत हैं और 4 वार्ड हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 265 बूथ हैं। सर्वे नहीं, मैं बूथ वाइज लोगों से मिलती हूँ, मीटिंग लेती हूँ। बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो को हमारा यूथ कांग्रेस का भी अभियान चल रहा है, जिसके अंदर प्रत्येक बूथ पे हमारे 10-10 यूथ की टीम, पूरी फौज हम लोगों ने तैयार कर रखी है। तो आप ये देखिए कि हम बूथ वाइज संवाद कर रहे हैं। पंचायत में तो गाँव होते हैं, हम बूथ वाइज संवाद कर रहे हैं। अगर संजीता सियाग को टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव लड़ेगी या पार्टी के साथ समर्थन करेगी? 100% पार्टी के साथ रहूंगी, कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। आमेर विधानसभा को जिता के भेजेंगे। ये हमारे साथ थे आज खास बातचीत करने के लिए संजीता सियाग, जो आमेर विधानसभा से फुल कॉन्फिडेंस के साथ दावेदारी कर रहे हैं। तेज मीडिया ग्रुप से मैं तेजपाल, जय हिंद जय।